आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू में मिनी बस में चली सिक्योरिटी गार्ड से हादसाती गोली, जम्मू यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ जख्मी। बीजेपी की नारी शक्ति वंदन तकरीबात आज हुई इख्तिताम पज़ीर, भद्रवाह में अवाम ने सुना वज़ीर आज़म का अमली तौर पर खिताब। जंगलात डिवीजन अनंतनाग में पौधे तकसीम करने की मुहिम का हुआ आगाज, अवाम से मुहिम में जोश व जज्बे से शिरकत की भी गई अपील। और वज़ीर आज़म की श्रीनगर रैली में मौसम कर सकता है रुकावटें पैदा, आज रात से कल दिन तक मौसम में हल्की तब्दीली का इम्कान। अब खबरें तफसील से। जम्मू जिले के गांधीनगर इलाके में आज एक बड़ा गोली का वाक़ा पेश आया है, जिसमें मिनी बस में सफर कर रहे एक जम्मू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर को मिनी बस में ही सवार एक सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से हादसाती तौर पर गोली लगी, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया गया है, जबकि जख्मी हालत में असिस्टेंट प्रोफेसर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला भी दर्ज कर लिया है। गाड़ी में जो कि पैसेंजर का ज्यादा सुरक्षित है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े करते हैं। बैठना बैठते चलाते ना बैठो, चलो चलो गाने थोड़ा थोड़ा जाते चलो ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਲਵਾਇਓ ਸੀ बीजेपी की जानिब से शुरू की गई हफ्ते भर की नारी शक्ति वंदन तकरीबात आज इख्तिताम पज़ीर हुई है। इस सिलसिले में मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह भद्रवाह में भी एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें भद्रवाह के मुख्तलिफ हिस्सों से कारकुनान ने शिरकत कर वज़ीर आज़म का अमली तरीके से खिताब सुना है। इस दौरान ख़वातीन ने उन्हें उनके हकूक़ देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। भारत माता के का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम है ये नारी शक्ति वंदन का कंक्लूडिंग प्रोग्राम है, क्योंकि आज जो है लास्ट वाला प्रोग्राम था। हमारे कंटिन्यू 3 प्रोग्राम हुए इन दिनों में, जैसे 4 को था, 5 को था और आज छठा दिन 6 तारीख है। आज 6 तारीख को जो प्रोग्राम है ये नारी शक्ति वंदन कंक्लूडिंग प्रोग्राम है। जितने भी हमारे पूरे भारत में, पूरे देश में महिलाओं के लिए खास करके मोदी जी ने जो भी काम किए हैं, जितनी भी उपलब्धियां दी हैं सरकार की ओर से, जितनी भी स्कीमें हैं, तो उन्हीं के एक खुशी के महा उत्सव पे ये प्रोग्राम जो है, हर एक नारी के अंदर जोश है और बहुत प्रसन्न है हमारी आज की नारी कि मोदी जी की वजह से आज हम खुल के अपना जो भी है काम कर सकती हैं और हर एक क्षेत्र में हमारी नारी काम कर रही है। एक नारी शक्ति वंदना प्रोग्राम चल रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, और आज का जो ये नारी शक्ति का डायरेक्ट मोदी जी जो है इनसे इंट्रोडक्ट करेंगे और उनका पूछेंगे कि आपको हमारी गवर्नमेंट से क्या क्या स्कीम मिली है और आपको क्या क्या फायदे मिले हैं। उसी तरीके से आज कोई भी मंडल, जैसे भद्रवाह है, डोडा है, कोई भी स्टेट से किसी भी मंडल से मोदी साहब क्वेश्चन किसी भी अपनी नारी शक्ति से पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है आज का यही प्रोग्राम है कि आप देखें यहाँ सैकड़ों हमारी महिला बहनें जो आई हुई हैं, तो इसी के प्रोग्राम में आज हम इकट्ठे हुए हैं और ये पूरा जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में चल रहा है ये प्रोग्राम। ये नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का जो हमारा एक पखवाड़ा मनाया गया, इस पखवाड़े का आज अंतिम चरण था। आज ये मोदी जी जो है
बंगाल से पूरी नारी शक्ति को पूरे देश भर की जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को इनको संबोधित कर रहे हैं। उसी के तहत अभी ऑनलाइन ये जो प्रोग्राम यहाँ पर वो उनका संबोधन जो है सुना जा रहा है। ये एक चेतना जन जागरण था नारी महिलाओं में कि महिलाओं में किस तरह से लीडरशिप डेवलप की जाए, किस तरह से आने वाले जो हमने काम किए हैं इन औरतों के लिए जो काम किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीमें दी हैं उनका जो है गुणगान करना, उनका वर्णन करना और उनको अभ्यास देना, और साथ साथ में जितने भी स्किल्स रिलेटेड काम थे उनमें इनको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जंगलात डिवीजन अनंतनाग ने मोमिन अरवानी अनंतनाग में पौधों की तकसीम का आगाज किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए DFO मोहतरमा गजाला ने अवामुन्नास से बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम में शमूलियत की अपील की है। उन्होंने कहा है कि महकमा ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने के लिए हर मुमकिन तावन फराहम करेगा। गुलाम कदर बट देखिए जो फार्म फॉरेस्ट्री कंपोनेंट है, दिस इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है आज, इसमें हमारा टारगेट है 1,25,000। तो फर्स्ट गो में हम 85,000 प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें मेनली हम मेल पॉपुलर प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द फार्मर्स। तो इसका ये हमारा मकसद है कि लोग अवेयर हो जाएं, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए लोगों में कर रहे हैं बिकॉज ये जो पॉपुलर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें कमर्शियल फ़ायदे भी हैं एंड नॉन कमर्शियल भी है। कमर्शियल में जब लोग इसको अपने प्राइवेट लैंड्स में ग्रो करेंगे तो टिम्बर उनको मिलेगा, तो इकनॉमी इंक्रीज़ होगी उनकी, एंड नॉन कमर्शियल में सॉइल की जो फर्टिलिटी है इंक्रीज़ होगी, एंड ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के लिए इट्स गुड। तो क्या का टारगेट जो है हमारा फार्म फॉरेस्ट्री में दैट्स 1,25,000, लेकिन फर्स्ट फेज में हम 85,000 कर रहे हैं अभी। तो चूंकि हाँ जी, देखिए ये जो सीज़न है हमारा, दिस इज़ जो स्प्रिंग आ गया है, तो हमारी प्लांटेशंस मेनली इसी में होती हैं। अभी वर्ल्ड प्लांटेशन डे भी आ रहा है 21 मार्च, नवरोज़। तो मेरी मैसेज यही है लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जहाँ पे भी स्पेस मिले घरों के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, और इस जो अनंतनाग टाउन है इसको ग्रीन बनाएं, और हमारे साथ ताउन करें, हाथ मिलाएं हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आइंदा कल कश्मीर का दौरा मुतवक्का है। यहाँ वो बख्शी स्टेडियम में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे, मगर इस दौरान खराब मौसम इस तकरीब में रुकावटें पैदा कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से कल दोपहर तक मौसम अबर आलूद और कुछ मकामात पर बारिश और बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि 11 मार्च तक किसी बड़े मौसमी बदलाव का इम्कान नहीं है, और 12 से 15 मार्च तक फिर से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। ये एक मेजर स्पेल हुआ बारिशों का, बर्फबारी का, और कमिंग डेज में भी फिलहाल 10 तक जो है अमूमन मौसम ठीक रहने के चांसेस हैं। लेकिन इसी बीच खासकर 6th लेट नाइट से लेके 7th फोरनून या आफ्टरनून तक जो है एक लाइट स्पेल बारिशों का, और पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं, और लगभग 11 शाम तक जो है वेदर अमूमन ठीक रह सकता है। लेकिन 12, 13, 14 के बीच में खासकर जो 2-3 दिन है, इसमें भी जो है फिर से एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहा है, जिसमें हल्की सी लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें जो है वाइड स्प्रेड प्लेसेस पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो कमिंग डेज में जो है इसका और हम क्लियरली बता पाएंगे कि इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन एक स्पेल वेट स्पेल जो है फिर से मुतवक्का है, खासकर 12 से लेकर 14 मार्च के बीच में। देखो ऑलरेडी जो फोरकास्ट का जो एडवाइजरी दिया था वो 27 फरवरी को जो है इशू किया था इस डिपार्टमेंट में। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा एक्शंस लिया जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऐसे में लोगों को बिल्कुल एहतियात करना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म के हादसात या जानी व माली नुकसान, मतलब माली नुकसान तो फिर भी हो जाता है, लेकिन जानी नुकसान जो है वो कम से कम जो है बच सके। तो ओवरऑल जो है जब भी कोई ऐसे इंक्लीमेंट वेदर का एडवाइजरी रहता है तो लोगों को भी अपने हिसाब से जो है वो एहतियात करना चाहिए। अभी देखो वेदर फिलहाल ड्राई है, लगभग 11 शाम तक कोई ऐसे मेजर स्पेल है नहीं है।
तो जो फार्म ऑपरेशंस हैं, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का काम है या फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो, कहीं पे मैनवरिंग का काम है, आप यहाँ पे एग्रीकल्चर सीज़न जो है वो शुरू हो गया है, तो फिलहाल जो है लगभग 11 शाम तक फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। शोपियां बीजबिहाड़ा अनंतनाग सड़क पर सालों पहले शुरू हुए टनल का काम मुकम्मल न होने से वहां मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने फंड्स में बदअनवानी के इल्जाम आयद करते हुए इसकी तहकीकात का भी मुतालबा किया है। उनके मुताबिक रास्ता बंद होने से उन्हें भी काफी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने फिर से डीसी अनंतनाग से अपील किया है कि वो इस मामले में मदाखलत करें। यहाँ तो बताया गया था जो ये रोड का ये प्रॉब्लम इशू था, ये पिछले कुछ 1-2 साल से चल रहा है ये मसला। अलबत्ता डीसी साहब का ये कह रहा था कि इसका 2 महीने के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। अब तक ये 4 महीने तो हो गए कम से कम काम लगाते हुए। अभी तो पीछे चल रहा है कि कैसा काम चल रहा है कि हमको लग रहा है कि शायद टोटली फेक है, कि ये मसला भी कभी सॉल्व नहीं हो जाएगा। हमको भी लॉट ऑफ दिक्कतों की वजह से मतलब आ रही है, इसमें सवारियों को भी आ रही है, हमको भी आ रहा है। यहाँ पर मरीज जो होते हैं, मरीज दुकानदार, सबको प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमें हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि अगर इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, अगर ये मसला हल हो जाएगा तो करवा दीजिएगा, अगर नहीं अदरवाइज हमको ये बता दीजिए कि हमको क्या करना है, किस तरह कौन सा रोड, किस रोड पे हम जाएंगे। ये 2 डिस्ट्रिक्टों का कनेक्ट हो जाता है। आने वाले जो आगे जो माह रमजान भी है, यहाँ पर लॉट ऑफ दिक्कतों। मैं बिजबेहरा में रहता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि जो ये रास्ता है पिछले मेरे हिसाब से ये 6-7 महीने से बंद है। डीसी साहब आए थे, बाकी जो हुक्मरान आए थे, जो इसके अथॉरिटी वाले हैं, उन्होंने कहा था ये 3 महीने में हम आपको कंप्लीट करके देंगे। लेकिन आप देखिए, एक दिन काम होता है, 10 दिन फिर रुक जाता है। आप देखिए पानी की लेवल कितनी ऊपर। अयाल बार ये शुपियन जोनपुर फैसल यारपुर हुसनपुर और हुसनपुर अपील गुजारिश श्री लक्ष्मी नारायण मैनेजमेंट ट्रस्ट की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जानकारी फराहम करते हुए ट्रस्ट के सदर ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने जानकारी दी है कि महाशिवरात्रि के हवाले से आइंदा 8 मार्च को शाम 8:30 बजे से 10:30 तक लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की जाएगी, जबकि उसी रात को 3:30 से 4:30 तक आखिरी पूजा की जाएगी। उन्होंने तमाम अकीदतमंदों से अपील की है कि वो इस पूजा में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। उन्होंने ऐलान किया है कि महादेव मंदिर में भी इस तरह की एक पूजा की जाएगी। इस दिन का पूरे साल इंतजार होता है, भोलेनाथ की कृपा हो, उनकी कृपा लेने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इस दिन का इंतज़ार होता है। और इस दिन पूरा दिन लोग अपनी श्रद्धा के मुताबिक पूजा अर्चना करते हैं। और महाशिवरात्रि की रात को 4 पहर 4 मेन पूजा होती हैं। और उसी ढंग से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से हमारे पुजारियों ने, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, उन्होंने शास्त्रों के मुताबिक देखकर ये फैसला किया है कि पहली पूजा जो है 8 तारीख को शाम को 8:30 बजे से 10:30 बजे तक होगी। और पहली पूजा 2 घंटे की होती है, लंबी पूजा होती है। और दूसरी पूजा जो है वो रात को 11:30 से 12:30 बजे होगी। और तीसरी पूजा सुबह 1:30 बजे से 2:30 बजे तक होगी। और चौथी पूजा 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। ये लास्ट पूजा होगी महाशिवरात्रि की रात की। तो उसके लिए हम सारे ट्रस्ट की तरफ से सब श्रद्धालुओं को अपील करना चाहते हैं, अपने साथियों को अपील करना चाहते हैं जो मंदिर के साथ किसी न किसी सेवा में जुटे हुए हैं, कि आप ठीक समय पर इन सब पूजाओं में शामिल होकर भगवान का कृपा के पात्र बने। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी की जानिब से आज जम्मू में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की रैली में करोड़ों रुपए का नुकसान किया जा रहा है, मगर मुलाजमिन के मसाइल के हल के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, योमिया उजरत पर काम करने वालों को मुस्तकिल किया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म से अपील की गई है कि वो कश्मीर रैली के दौरान नौजवानों के लिए रोजगार पैकेज का ऐलान करें। बेरोजगार नौजवानों
के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान को पक्का करो, गरीबों की जमीनें हड़पना बंद करो, लोगों की पेंशनें बहाल करो, मोदी जी का ये दूसरा दौरा हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम की कोई भी बात नहीं की जाती है। यहाँ सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात की जाती है उनके भाषणों में, और मुलाजमों को इकट्ठा करके ये कहा जाता है कि उनको 370 सीटें चाहिए। ये भाषण देना होता है प्रधानमंत्री को मुलाजमों को बुलाकर। और कितना खर्चा हुआ है इस रैली में, हम पूछना चाहते हैं कि सरकार एक वाइट पेपर इशू करे कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए कितनी गाड़ियां लगाई गई थी, कितने होर्डिंग्स लगाए गए, कितने अखबारों में ऐड दी गई और कितने करोड़ या अरब रुपया इसके ऊपर खर्चा हुआ है। यही खर्चा अगर डेली वेजेस को पक्का करने में लगाते तो सारे के सारे डेली वेजेस पक्का हो सकते थे। कल फिर नरेंद्र मोदी जी का कश्मीर का दौरा हो रहा है। हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, आपको जम्मू कश्मीर की बात करनी होगी। क्यों हम लोगों को स्टेटहुड से महरूम किया, हमारा रियासत का दर्जा आपने क्यों छीना है, ये हम नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहते हैं। इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी स्टेट को डाउनग्रेड करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो, लेकिन यहाँ डिमोशन के ऊपर यह कहा जाता है कि आप तालियां बजाओ, आप ढोल बजाओ, और जो अंध भगत उनके जो कहा जाता है, जिनको लोग कहते हैं, और मोस्टली वो लीडर लोग अंध भगत हो चुके हैं क्योंकि वो सरेंडर कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई का डर है, किसी को इनकम टैक्स का डर है, किसी को एंटी करप्शन का डर है, और वो सारे के सारे, या किसी को अपना फायदा लेना है। इन लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया है। दे हैव सोल्ड देयर सोल टू द डेविल। जैसे डॉक्टर फास्टस में हमने पढ़ा था कि अपने आप को बचाने के लिए और सत्ता का सुख भोगने के लिए उन्होंने पूरे तरीके से अपनी अंतरात्मा को बेच दिया है, और कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। नौजवान हमारा सड़कों के ऊपर है, आज कोई पूछने वाला नहीं है, और इनको नौकरियां नहीं है। यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ नौकरियां दी जा रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अल नूर यतीम ट्रस्ट बेमिना ने एक रोजा प्रोग्राम मुनक्किद किया है। ये ट्रस्ट पसमानदा लड़कियों के लिए माली इमदाद फराहम करता है। 300 लड़कियों की इज्तिमाई शादी 5 मरहलों में मुनक्किद की जाएगी, जिसका आगाज 19 मई 2024 से होगा। आज की तकरीब में मेहमान खसूसी मारूफ सहाफी तजम्मुल हुसैन और दीगर मेंबरान थे, जिन्होंने बिलतरतीब ट्रस्ट की मदद करने पर हौसला अफजाई की है। शबीर अहमद राथर, चेयरमैन अल नूर यतीम ट्रस्ट ने कहा है कि हम जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। साथ में शबीर साहब हैं, चेयरमैन अल नूर ट्रस्ट। ये बेमिना दुर्बल में काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, खुसूसन श्रीनगर और उसके आउटस्कर्ट्स में, रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में जो हमारे बच्चियां जो हैं जिनकी सेहत ठीक नहीं है, कईयों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, कईयों के वालिदैन के साये मौजूद नहीं है। और आज हमने इस साल का कैलेंडर रिलीज़ कर दिया अल नूर ट्रस्ट का, शबीर साहब ने कुछ देर पहले, जिसमें इस साल 300 के करीब बच्चियां जो है उनकी शादियां हो जाएंगी। और फेज़ 1 जो है वो शुरू हुआ चाहता है मई में, उसके बाद दिसंबर में आखिरी मरहला होगा। और बीते साल में 150 से ज़ायद केसेस ऐसे आए थे जिनको शायद नाम लेने वाला तक भी नहीं था, उनकी रजिस्ट्रेशन बाज़ाब्ता हो चुकी है। इस साल हमने इनको अपने उस लिस्ट में डाला हुआ है जहां पर मैरिज एस्टर्स। लेकिन आज का जो फंक्शन था उसमें आपने देखा कि जो हमने जो ट्रस्ट बच्चियां जिन ट्रस्ट से, हमारे ट्रस्ट से हैं, अल नूर ट्रस्ट से हैं, उनकी तालीम तरबियत मुकम्मल होने के बाद जो है उनका जो असिस्टेंस, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दिया गया, जिसका गालिबन ये मतलब है कि हमारा जो लाही अमल और मिशन जो है इन बच्चों की खिदमत करना है। लेकिन आप सबसे गुजारिश है, तब मुमकिन है, शबीर साहब अकेले नहीं हैं, हम भी अपने मैदान से इस मरकज़ का रुख करते आए हैं ताकि शबीर साहब कि 2023 में हमने 160 बेटियों की शादी की है मास मैरिज में, जो ऑलरेडी आपकी नोटिस में भी है, और आपकी वसातत से हमने मतलब लोगों तक भी वो बात पहुंचाई और उन्होंने शमूलियत भी उसमें की और भरपूर मावनत की अल नूर ट्रस्ट को। और अगला प्रोग्राम 2024 का जो है एक शेड्यूल के तहत 5 फेज़ों में किया जाएगा। 300 बेटियों की शादी की जाएगी इंशाअल्लाह रहमान।
तो हम लोगों के भी बहुत शुक्रगुजार है जो हमें इसके लिए मावनत कर रहे हैं। और हम इन बेटियों की यहाँ हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, पुल का। जैसे कि तजमुल साहब ने भी आपको कहा कि एक ब्रिज बना हुआ है अलनूर ट्रस्ट इन बेटियों के लिए, इन बेसहारा बेटियों के लिए, यतीमों के लिए ट्रस्ट बना है। तो हमारी मैसेज यही है कि मतलब कि हमारी मावनत की जाए, अच्छे से मावनत की जाए, इन बेटियों की मदद के लिए आगे आए। जैसे लोग आ रहे हैं आगे, तो उसी तरह से आना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जम्मू के महकमा एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिलकर पशुधन मेला मुनक्किद कर रहा है, जिसका इनाकाद 9 और 10 मार्च को वेटनरी कॉलेज आरसपुरा में होगा। इस मुतल्लिक आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है कि मेले के दौरान किसानों को दूध देने वाले जानवरों की जदीद तरीन नस्लों से आगाह किया जाएगा। दूध और इसकी मसनूआत का तहफ़्फ़ुज़ और प्रोसेसिंग, डेयरी फार्मर्स, मवेशी चारा और चारा वगैरह के इंतजाम के लिए साइंसी नुक्ता नज़र पर भी गौर खोज किया जाएगा। मैं संदीप सिंह चिप, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन, अलॉन्ग विद माय टीम मेंबर्स। हमारे साथ हमारे चेयरमैन श्री जीतराम चौधरी जी, हमारे अध्यक्ष जो बोर्ड के हैं डॉक्टर अश्विनी जोजड़ा, हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सुनील शर्मा, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी सतपाल और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी सुखदेव सिंह, हमारे ट्रेजरर कश्मीर सिंह जी। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये मीडिया के माध्यम से हम हर जगह इसको पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो पशुधन मेला हम इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जम्मू से करा रहे हैं, इसका वेन्यू जो है वो वेटनरी कॉलेज जो है आरसपुरा में है और ये 9 और 10 मार्च को सैटरडे संडे को रखवाया गया है। और सैटरडे संडे का भी एक कारण था कि उस दिन जो है वो थोड़ी बहुत छुट्टी का दिन होता है, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो भी अपना टाइम दे सकें और फार्मर्स भी जो है वो रिलैक्स होकर इसमें जो है वो अपने मेले में भाग ले सकें। इसके सिवा जो इसका मेन उद्देश्य है इस मेले का कि हमें जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आज के डेयरी फार्मर्स को नहीं पता है वो, प्लस जो ब्रीड का उनको नॉलेज नहीं है कि हमारे यहाँ पे दूध तो है लेकिन ब्रीड वाले एनिमल जो हैं, जो कैटल हैं वो नहीं है, चाहे हम गाय की बात करें या चाहे भैंस की बात करें। तो हमने विभिन्न जो स्टेट्स हैं वहाँ से हमने जो है वो कंपनीज बुलाई हुई हैं जिसमें फीड एंड फॉडर भी कवर होगा, जिसमें हमारे डेयरी इक्विपमेंट्स होंगे और जिसमें कैटल की एसेसरीज भी होंगी, प्लस फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसमें काफ़ी हद तक हिस्सा ले रही हैं, सो दैट कि फार्मर्स को पूरी जानकारी मिले कि उसको अपने पशु को जो है वो किस तरीके से उसकी हेल्थ मेंटेन रखनी है ताकि वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है वो ले सके। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।